नमस्कार दोस्तों। आज अपने खाली टाइम में मैं श्रीमद् भगवत गीता के पन्ने पलट रही थी। अचानक से मेरी नज़र एक लाइन पर गई और उसमें लिखा था कि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन होते रहते हैं। सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, इसलिए परिवर्तनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ इन्हें अपनाना चाहिए। कुछ परिवर्तन हमें सफल बनाते हैं और कुछ सफल होने के तरीके बताते हैं। दोस्तों, ये लाइन पढ़ते ही मैं अतीत की कुछ यादों में चली गई। ऑफिस से आने के बाद मैं चाय पीने की अपनी इच्छा बना ही रही थी कि अचानक मेरी रूममेट का फ़ोन मेरे मोबाइल पर आ गया। आज इतने समय बाद उसका फ़ोन आने पर मैं अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन बात करने के बाद जाने कैसा दुख या कसक सी मेरे मन में हो रही थी। फ़ोन पर उसकी खुशी से चहकती आवाज़ सुनकर दिल को तसल्ली हुई कि चलो, शायद अभी इसका मूड अच्छा है। हेलो दी, कैसी हैं आप? आप कहेंगी मेरी याद कैसे आ गई? इसके पहले मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। वो क्या है ना कि मैं इतना व्यस्त हो गई थी शादी की तैयारियों में कि समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और शादी के बाद आप सुन रही हैं ना दी? हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, मैंने उत्तर दिया। उसने फिर कहना शुरू किया कि दी, शादी के बाद जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गईं और फिर पति और पूरे परिवार को समय देना और सारी रस्मों और रिवाजों में इतना ज़्यादा उलझ गई कि समय का पता ही नहीं चला। आज अचानक आपकी याद आ गई तो मैंने थोड़ा टाइम निकाल ही लिया। आप नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं बच्ची, मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के इतने काम की वजह से मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। खैर, ये बताओ तुम्हारे पति कैसे हैं? मेरा मतलब है कि स्वभाव और उनका परिवार तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं दी, मैं बहुत खुश हूँ। पति काफ़ी केयरिंग और लविंग है। इनकी फैमिली भी बहुत प्यारी है। सब मुझे बड़ा प्यार करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। सच कहूँ तो मुझे अब अपना पास्ट बिल्कुल याद नहीं आता, ना उसका दुख होता है। अच्छा, अब आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे भैया भी अच्छे हैं। अब तुम मिलने कब आ रही हो? अरे दी, अभी नहीं। अब तो लगता है आपसे मिलने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि अनिकेत को 2 साल का प्रोजेक्ट मिला है अमेरिका में, तो उनके साथ मेरा भी वीज़ा पासपोर्ट बन गया है। अब मैं भी अमेरिका उड़ने वाली हूँ। दी, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। और फिर अभी नई नई शादी है तो हम एक दूसरे से दूर भी कैसे रह पाएंगे। इतना सुनने के बाद मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा है। ये सब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहो। लेकिन ये बताओ, अब तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? अरे दी, अब पढ़ाई करके क्या करना है? पति की जॉब तो है ही, फिर पढ़ाई में क्या माथापच्ची करूँ। चलिए, अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अमेरिका जाने से पहले आपको एक बार फिर से कॉल करूँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। तानिया की फ़ोन रखते ही मेरे मन में उसकी कई बातें घूमने लगी। वो दिल से बहुत खुश थी अपनी नई ज़िंदगी में, जो मैं हमेशा से उसके लिए चाहती थी कि वो खुश रहे। पर उसके खुश ना रह पाने की वजह भी मुझे बहुत परेशान कर देती थी। मेरे सामने हॉस्टल का वो दिन याद आया जब मैं नई नई हॉस्टल में और तानिया के रूम में गई थी। अपनी आदत के अनुसार मैंने उससे हाय कहकर अपना परिचय दिया। पहली बार में ही वो मुझे बहुत सरल और अपनी सी लगी थी। फिर धीरे धीरे जितना ज़्यादा मैं उससे परिचित होती गई, मैंने उसे ऊपर से खुश और अंदर से एक दुखी लड़की के रूप में पाया। और अंदर से दुखी होने का कारण उसके घर वालों का दबंग स्वभाव। और फिर तानिया ने प्रेम का एक कीड़ा भी पाल रखा था। वो अनुज से अपने स्कूल के समय से परिचित थी और ये परिचय उम्र के साथ बड़ा होकर प्रेम का रूप धारण कर चुका था। इस प्यार को तानिया शादी जैसे खूबसूरत और पवित्र रिश्ते का नाम देना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके भाई और उसके चाचा इस रिश्ते को कभी हाँ नहीं कहेंगे। जहाँ तक अनुज की बात थी, तो वो एक ऐसा लड़का था जो सब तरह से तान्या के योग्य था। एक समझदार और सबकी इज्जत करने वाला लड़का। दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मेरी नज़र इन दोनों के साथ किसी और के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर पाती थी। शायद यही बात तानिया भी महसूस करती थी। तभी उसने जब एक बार अनुज से कहा कि देखो अनुज, अगर हमारे घर वाले, यानी कि मेरे घर वाले, शादी के लिए तैयार नहीं होंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी ही छोड़ दूंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि प्यार क्या होता है।
तान्या की इस अर्थपूर्ण गंभीर बात को अनुज ने काफ़ी सीरियसली लिया, पर तान्या को समझाते हुए उसने कहा, क्या यार तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। अगर तुम मरने जितना रिस्क ले सकती हो तो ऐसा करना कि हम लोग भाग जाएंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, है कि नहीं। इस बात को अनुज जिस भाव भंगिमा के साथ कह रहा था उसे देखकर तान्या की हंसी निकल गई। काफी समय तक मैं और तान्या साथ साथ रहे। जब तान्या परेशान होती तो मैं उसको समझाती और उसे और अनुज को अपने पैरों पर खड़ा होने की राय देती। शायद इसीलिए तान्या ने अनुज को आईएएस की कोचिंग छोड़ एमबीए करने के लिए मनाया, क्योंकि तान्या को लगा कि अनुज एमबीए करके जल्दी जॉब पा जाएगा तो शायद उनकी शादी में ज़्यादा दिक्कत ना आए। अनुज ने अपने बचपन के सपने यानी आईएएस बनने के सपने को छोड़ तान्या को पाने के लिए एमबीए किया। समय बीतता गया, मेरी जॉब हो जाने के कारण मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने लगी और इसी में व्यस्त हो गई। काफ़ी समय तक मैं खुद तान्या से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाई। फिर एक दिन मोबाइल में कुछ एरर आ जाने से मैंने अपने सारे कांटेक्ट खो दिए। करीब 1 साल बाद मैंने किसी तरह तान्या के घर का नंबर खोज लिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसके हॉस्टल का नंबर मिल जाए। मुझे काफ़ी खुशी हुई जब घर का नंबर लगाने पर खुद तान्या ने ही फ़ोन उठाया। मैंने पहले तो उसकी ढेर सारी शिकायतों को किसी तरह निपटाया। फिर जब अनुज के बारे में पूछा तो बड़ा ही आश्चर्य मेरे सामने आया। उसने बताया कि मेरे आने के कुछ दिनों बाद ही तान्या भी घर आ गई थी। अनुज की जॉब लग चुकी थी, इसलिए वो घर पर रहकर ही अपनी अनुज से शादी के लिए बात करना चाहती थी, घर वालों को मनाना चाहती थी। लेकिन अफसोस वो घर वालों को मना नहीं सकी, क्योंकि जिन हाथों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था उन परिवार वालों का विरोध वो ज़्यादा समय तक नहीं सह पाई और अपने प्यार को घर वालों पर बलिदान कर दिया। फिर वो शादी करने के लिए तैयार हो गई जहाँ उसके घर वाले चाहते थे। ये सब बातें मेरे लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग थी कि कुछ समय तक मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। इसका कारण था कि मैं प्रेम को दुनिया की सबसे कीमती, पवित्र और खूबसूरत चीज़ मानती हूँ, जो भगवान का वरदान है। किसी को कोई सच्चे दिल से प्यार करे, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। फिर परिवार कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहता, ना ही उसे दुखी देखना चाहता है। फिर तान्या अपना दुख, अपने प्रेम की अहमियत और अपने सबसे प्रिय अपने माता पिता और भाई को क्यों नहीं समझा पाई। वो अनुज के सपनों के त्याग की कीमत क्यों नहीं जान पाई, जो उसने सिर्फ तान्या को पाने के लिए त्याग दिया था। वो आईएएस बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ तान्या को पा सके इसलिए उसने एमबीए करके जॉब करना शुरू कर दिया था। उस समय मुझे तान्या से बहुत सहानुभूति हो रही थी, क्योंकि वो दुखी थी। पर आज तान्या से बात करके मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि वो कितनी आसानी से सब भूल चुकी है और अपने पति के साथ खुश है। उससे ज़्यादा खुश अमेरिका जाने को लेकर है। उसकी गलती भी नहीं, शायद मैंने ही गलत सोच लिया, क्योंकि व्यक्ति हमेशा सहानुभूति दिखाते दिखाते सहानुभूति दिखाने का भी आदी हो जाता है। शायद मैंने उसकी कल्पना अपने दिमाग में एक परेशान लड़की की बना ली थी, जिससे आज वो निकल चुकी थी। इसलिए आज मुझे ये बात बिल्कुल सच लग रही थी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन परिवर्तन की दिशा ने उसके प्रेम की गहराई का भी परिचय दिया, यानी कि प्रेम का सागर कितना गहरा होता है ये ऊपर से देखकर नहीं जाना जा सकता। इसके लिए उस समुद्र में प्रवेश करके गहराई की थाह लेनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।